नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और हम सीधे शुरू करेंगे आपको इस खुशखबरी के साथ। वो खुशखबरी होगी जैसा कि आप स्क्रीन पे देखोगे, और आप स्क्रीन पे देखो, ये रही आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी ये नोटिस। पहले हम लोग नोटिस को विस्तार रूप से पढ़ेंगे और फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये नोटिस में मामला रखेंगे क्या हम लोग। पहला मोटा मोटा लिखा कर यूपी पुलिस में 62,000 भर्तियां जनवरी से होंगी, ये आप निश्चित मान लीजिएगा। ये झूठ नहीं है, और ये 2 हफ्ते से करीब ये नोटिस सर्कुलर हो रही है। लेकिन जब उसकी ऑथेंटिसिटी पता चली, जब उसकी हमें सत्यता पता चली, तब हम वीडियो बना रहे हैं। कह रहा है कि आप देखोगे कि लखनऊ प्रमुख संवाददाता का है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड ने, हम विस्तार पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ोगे साथ साथ, पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी है। इनमें कांस्टेबल के 52,699 पदों पर महत्वपूर्ण है, जो 52,699 कांस्टेबल प्रक्रिया दिसंबर के अंत या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। ये लाइन आपको अंडरलाइन कर लेनी है और इस नोटिस की स्क्रीनशॉट ले लेनी है। आगे बात करें, बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। जो टेंडर की बात थी ना कि अभी टेंडर नहीं पड़ा, कौन कराएगा, ये लगभग चयन हो गया है। और जैसे ही निकल के आएगा कि कराएगा कौन, टीसीएस कराएगी या जो यूपीएसआई की जिसने कराया था या ना, ये करके वो कराएगी। जैसे ही नोटिस आएगी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका चयन हो गया है। चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देर से शुरू होने जा रही है। जो एसआई का जैसा मामला हुआ था, अगर वो उसको शायद टेंडर नहीं दिया गया है, क्योंकि वो कई राज्यों में ब्लॉक लिस्टेड थी कंपनी, और हो सकता है ये टीसीएस ने लिया होगा। और टीसीएस जैसा कि आप देखते हो कि एसएससी के एग्जाम सारे टीसीएस कराती है, फेयर एग्जाम कराती है। और बड़े एग्जाम होते हैं, थोड़ा बहुत तो उतार चढ़ाव चलता ही है, लेकिन ज़्यादातर फेयर चलती है। तो उसी में बात कर रहा है कि प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के 52,699 पदों के साथ जेल वार्डन के 2,833, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2,469, एक बार फिर एसआई बनने का मौका आ रहा है। रेडियो ऑपरेटर के 2,430, और जैसा कि आपने देखा होगा कि रेडियो ऑपरेटर के जो एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, वो इसी 62,000 में इंक्लूड है, इसी 62,000 में। और फिर कह रहा है लिपिक के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 55 तथा कुशल खिलाड़ी कोटे के 521 पदों पर भर्ती का दायित्व पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड को सौंपा गया है, जो बहुत ही खुशी की बात है। अगर हम एक और नोटिस ऊपर की बात कर लें, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं एमटीएस पे, तो वो देख सकते हैं 1773 पदों पे वो कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का केवल जानकारी देने का मोटिव ये है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत तेज आ रही है। और अब हम लोग बात करते हैं पूरे मामले की। यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि अब आपको करना क्या है उसकी हम बात करें। आप नोटिस देख लिए, आप अंदर से एनर्जेटिक हो जाइए, आप अपने आप को एकदम हमेशा डिसिप्लिन पे रखिए, डिसिप्लिन के साथ रखिए। और अब महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं, जो गौर से सुनिए। गौर से सुनने की बात यह है कि अभी सिलेबस अपने को नहीं पता, अर्थात आयोग ने, यूपीपीआरबी ने अभी सिलेबस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। तो अब हमें करना क्या है, हमें प्रीवियस ईयर पेपर के या प्रीवियस ईयर सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। थोड़ा सा अगर आपको याद हो, याद दिलाने की कोशिश करेंगे, और ना याद हो तो आप पता करिएगा इस बात को कि 2018 में वैकेंसी आई थी 49,000 वाली शायद, ठीक। उस 49,031 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, और 27-28 जनवरी 2 डेटों में 2 शिफ्टों में, यानी अर्थात 4 शिफ्ट हो गए, सुबह शाम, यानी 2 पालियों में 2 डेटों में 4 शिफ्टों में उसने एग्ज़ाम करा दिया था। अब आप हमें समय कितना मिला, केवल 26 दिन। कितना मिला, 26 दिन। अगर आयोग की और सरकार की यही मंशा रही तो आप विश्वास मानिएगा कि जनवरी के प्रथम वीक, लास्ट दिसंबर में या जनवरी के प्रथम वीक में आ जाएगी। और आप ये रखिएगा कि फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम हो जाएंगे, या बोर्ड एग्ज़ाम
क्योंकि ये ऑफलाइन लगभग पेपर होगा, अभी इसकी भी जानकारी नहीं कि ऑनलाइन कराएंगे कि ऑफलाइन कराएंगे। यदि ऑफलाइन कराएंगे तो ये एकेडमी कॉलेजों में, एकेडमी स्कूलों में इनके सेंटर बनते हैं, हाई स्कूल इंटर वालों में। तो बोर्ड एग्जाम से यदि ये पहले कराने की कोशिश करेंगे, तो आप ये मानिएगा कि फरवरी में तो आपका एग्ज़ाम लगभग तय हो जाएगा। और यदि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद कराएंगे तो आप ये मानिएगा कि मार्च अप्रैल में आप एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, क्योंकि इनकी तैयारी पूरी रहती है। ये कराते नहीं हैं लेकिन इनकी तैयारी पूरी रहती है। दूसरी बात, अब आपको करना क्या होगा, जो बात हमने जानकारी बताई आप ये देखिएगा कि हो सकता है आपके मोहल्ले के, आपके आसपास के आपके दोस्त उस वैकेंसी में गए हो, तो उनसे एक बार पूछिएगा कि क्या ऐसा था कि 31 दिसंबर 30 दिसंबर लास्ट डेट थी फॉर्म की और 27-28 जनवरी को पेपर हो गया था। तो उसी में 27 जनवरी का शायद पेपर रद्द भी हुआ था, तो उसको फिर 2-3 दिन में फिर करवाया गया था। इसको भी आप पता करिएगा, पता करिएगे तभी तो आपको विश्वास होगा ना कि जो हम बातें बोल रहे हैं आपको बात सही है कि नहीं सही है। अब आपको करना क्या है, यदि आपने तैयारी शुरू नहीं की है या तैयारी कर रहे हैं, आई होप आप निश्चित ही तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन यदि आप किन्हीं कारणों से किसी और एग्ज़ाम में आप बिजी रहे, आपको लगा कि नहीं बाद में कर लेंगे, आयोग ऐसे ही कर रहा है वैसे ही कर रहा है, तो अब आपको खुद से बहाने बनाने की आवश्यकता नहीं है दोस्त। अब आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर पेपर अरेंज करने हैं। वो 2013 से लेकर 2019 तक जो पेपर हुए हैं उन पेपरों को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपको उनका मॉडल देखना है, उनका प्रारूप समझना है और उस प्रारूप के आधार पे आपको सिलेबस का एनालिसिस करना है। और आप इस बात पे श्योर रहिए कि लगभग सिलेबस बदलेगा तो नहीं, क्योंकि ऐसा कोई अभी कहीं चर्चा ही नहीं हुई कि नहीं सिलेबस बदलने की बात कही गई हो। तो आप ये विश्वास मानिएगा कि अगर सिलेबस नहीं बदल रहा है तो आपको रीजनिंग में कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग और हिंदी जितनी बेहतर हो सके उतनी बेहतर से बेहतर करनी है, जितनी बेहतर हो सके। हिंदी के लिए तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आप इसी चैनल का हिस्सा बने रहिए, इस चैनल का अंग बने रहिए, इस चैनल के सदस्य बने रहिए। हिंदी में आप जो 37-38 क्वेश्चन आते हैं, कितना भी साहित्य से बना ले क्वेश्चन, कितना भी वो व्याकरण से क्वेश्चन बना ले, कितना वो वैकल्प से क्वेश्चन बना ले, गद्यांश से बना ले, पद्यांश से बना ले, आप ये मानिएगा कि 32+ की गारंटी है इस चैनल की। 32+ क्वेश्चनों की, अर्थात 64-65 नंबर आपके केवल हिंदी में। और रह गई इंग्लिश रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग में कॉन्सेप्चुअल आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्चुअल में कैसी बात करते हैं, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि कथन निष्कर्ष, पूर्व धारणाएं, कार्रवाइयाँ, इनसे क्वेश्चन उसने बहुत बनाए हैं। यानी आपका IQ बेटर करना है। यदि आप किसी और वैकेंसी में नहीं लगे, किसी ऐसी वैकेंसी में नहीं लगे जिसमें मैथ का रोल है, तो फिर आप निश्चित ही इस पुलिस में मैथ यदि आपकी कमज़ोर भी है ना तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी और GS के दम पे हम पेपर निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि मैथ की अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो मैथ के केवल 18 से 19 क्वेश्चन, और उसमें 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के सीरीज से संबंधित, सीरीज से। और 18-19 क्वेश्चन के चक्कर में कभी कभी क्या होता है ना कि एक सब्जेक्ट या एक टॉपिक को मजबूत करने के चक्कर में हम पूरा अन्य सब्जेक्ट या पूरे अन्य टॉपिकों को खा जाते हैं, किल कर देते हैं। तो वो नहीं करना। मैथ में तभी तो कह रहे हैं कि आप प्रीवियस ईयर पेपरों को अरेंज करिएगा, और यदि आप अरेंज नहीं कर पा रहे हो तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, उसमें आपको पेपर की फ़ोटो पड़ी मिलेगी। जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा उस पर हम लोग डाल देंगे, आप उस पर जाइएगा, आपको मिल जाएगा। आप पहले से चैनल को जोड़ लीजिएगा, इसके बाद फिर आप चैनल को ऐड कर लीजिएगा, फिर इसके जैसे ही उसमें पड़ेगी तो आपको नोटिस आ जाएगी। तो उससे आपको क्या पता चलेगा कि यूपी पुलिस में यूपी का योगदान कितना है, यूपी विशेष की बात की है, हिंदी का रोल कितना है, रीजनिंग का प्रारूप क्या है और मैथ का प्रारूप क्या है। तो आपको निश्चित लगेगा कि मैथ आपका यदि कमज़ोर भी है ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि मैथ आपका कमज़ोर है और इधर आपका GS बेहतर है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट
आई हो मुझे जहाँ तक हम जहाँ तक समझ सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट किसी के सही नहीं हो सकते। चारों सब्जेक्टों की बात अगर कर देंगे नहीं आपके चारों सब्जेक्ट अच्छे हैं तो ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि मल्टी नहीं है, आप वर्साटिल नहीं है। और यदि आपका मैथ नहीं सही तो आप ये मानिए कि आपका आईक्यू लगभग लगभग बेहतर होगा, क्योंकि आपने जीएस पकड़ रखी है। और जीएस में कोई अच्छी गोटी तो है नहीं जीएस को पकड़ना। ठीक। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या, जब पेपर आप देख लोगे पेपर के बाद अब आपको तैयारी में लग जाना है। ये नहीं कि आप नोटिस देखते रहो। अब क्या करना, जो एसआई का मामला है, एसआई के लिए एक यूथ पब्लिकेशन आता है, यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर, और 2017 का उसमें पेपर है। उसमें से 54 के समथिंग पेपर हुए थे। और ऐसे ही इसमें जब 2021 में हुई थी एसआई की, उसमें भी समथिंग 54-55 शिफ्टों में हुआ, तो 54-55 पेपर आप मान लीजिएगा। आप उनमें से किसी एक को, या तो 17 वाला या तो 21 वाला, किसी एक का प्रीवियस ईयर पेपर ला के रख लीजिएगा और उसको देखिएगा। उसके शुरू के 5 से 7 को 7 सेट 10 सेट करिएगा। इसके बाद आप ये देखिएगा कि आपका कमज़ोर कौन सा सब्जेक्ट जा रहा है। अब आपको इस 62,000 में एक वैकेंसी क्लियर करनी है। आप नोटिस देखोगे, किसी भी का देखोगे तो उसमें व्यू हो सकता है कि लाखों में चले जाएं, 10 लाख चले जाएं कि नहीं, नोटिस को 10 लाख लोगों ने देखा, इसका मतलब कि 10 लाख को तैयारी करेंगे। फॉर्म हो सकता है 22 लाख 25 लाख पड़ जाए। लेकिन मसला ये होगा कि आज जब से आप नोटिस देख रहे हो तब से और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम हाल तक आप कितना अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हो। वो बैलून में हीलियम जैसा ना होना चाहिए कि हीलियम भरी, आप थोड़ी देर हवा पे रहे, हीलियम निकल गई, आप जमीन पे आ गए। अब आपको तभी तो कहते हैं कि आपको तैयारी करते समय ज़्यादा पैनिक, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहना कि वो एक जैसे होगा कि नहीं हाउ द जोश, आपने यहाँ से चिल्ला के बोला हाई सर। अरे वो एनर्जी आप पढ़ाई पे लगाओ। जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। सर्दियों का मौसम है, पानी ही से नहा लो, उतना ही बेटर है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा आपको पैनिक, ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं रहना है। वो एनर्जी आप अपने पढ़ाई पे लगाओ। आप अपने सर्किट पे देखते होगे कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ाई की चर्चा तो बहुत करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। और जब आपसे वो चर्चा करेंगे तो आपको लगेगा कि ये यार अगला इसका साल नौकरी इसके कदमों में होगी, ये श्योर है। और अभी आ रहा है 1 जनवरी, नया साल, नया साल। और अगर किसी ने डीपीएसपी पढ़ा होगा, डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में ये बात कही गई है, क्या कही गई है कि डीपीएसपी राज के नीति सिद्धांत क्या है कि नए साल में महबूब से किए गए वादे के तरीके। पहले साल के पहले दिन में महबूब से किए गए वादे के तरीके हैं जो अगले ही दिन बुला दिए जाते हैं। और यदि आप तैयारी पे होगे तो जाहिर सी बात है आपने 31 दिसंबर को, 1 जनवरी को ऐसी कुछ ना कुछ कस्में खाई होंगी कि मैं इस बार 23 में आग लगा दूंगा, 22 में आग लगा दूंगा, ना लगा पाए। आपको पैनिक नहीं होना, ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं होना, ज़्यादा मोटिवेशन वीडियो नहीं देखने। अगर आप हम पे विश्वास कर रहे हो, आप भरोसा कर रहे हो, और किसी ना किसी पे आपको तो भरोसा करना ही पड़ेगा। और आपको अपनी तैयारी के अंतिम चरण तक किसी ना किसी को तो गाइडर, मेंटर बनाना ही पड़ेगा। हम तो आपसे हमेशा कहते हैं कि आप अपना सर्किल पे ऐसे दोस्त को ढूंढिए जो दोस्त हो, भाई हो, मेंटर हो, गाइडर हो, गार्जियन हो, यानी उससे आप किसी भी मुद्दे में बात करने में हिचक में ना रहो। किसी भी मुद्दे में हो, पढ़ाई का मुद्दा हो, आपके आपसी मुद्दे हो, आपका पर्सनल सीक्रेट हो, किसी भी मुद्दे में आप और वो जब आपको उसमें सलाह दे तो आपको वाकई में लगे कि यार बस ये सलाह यही दे सकता था, अपना ही। फिर आप तैयारी देखिएगा और निश्चित मानिएगा कि यदि आपने ये 2 महीने 3 महीने डिसिप्लिन के साथ और इस चैनल का हिस्सा बने रहे तो जीएस में और हिंदी में आप तो बिल्कुल भूल जाइए कि आपको कोई समस्या होगी भी। जैसे जैसे हम लोग वीडियो डालते जाए, अभी तो केवल हम लोग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, आपको ये लगे कि नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते कैसे हैं। और बहुत जल्द हम लोग अपने चैनल को और डिजिटलाइज करेंगे और फिर आपको जब हम लर्निंग का देंगे
लर्निंग का कोर्स देंगे, लर्निंग देंगे आपको हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का। फिर आप देखिएगा कि जो पढ़ाने का तरीका होगा, जो आपको समझाने का तरीका होगा, निश्चित ही आपको समझ में आएगा। हो सकता है अभी आपको हिस्ट्री ना समझ में आती हो सकता है आपको अभी पॉलिटी के शब्द ना समझ में आते हो, लेकिन जब हम लोग बहुत जल्द, जैसे ही हम लोग अपना प्लेटफार्म को डिजिटलाइज करेंगे, थोड़ा और मोटिवेट करेंगे, सुधार कर लेंगे हम लोग, तो परिवर्तन और सुधार दुनिया का नियम है, व्यक्ति को करते रहना चाहिए, अपने आप पे सुधार और खुद पे परिवर्तन, जो हम लोग कर रहे हैं। ठीक, तो एसआई वाले क्या करेंगे, जीडी वाले जो कांस्टेबल हैं वो बात समझ गए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को अरेंज करेंगे। जो जाहिर सी बात है कि आपके सर्किल में कोई ना कोई हुआ होगा, उससे आप पेपर ले लोगे, उसके पास पेपर रखे होंगे, एक ना देगा, दूसरा देगा, दूसरा ना देगा, तीसरा दे देगा, और इसके बाद बाकी हम चैनल में अपने डाल देंगे। ठीक, दूसरी बात क्या कि जो एसआई पे हैं, एसआई पे वो प्रीवियस ईयर पहले पेपर को समझ लें, इसके बाद तैयारी करें। कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे जो 21 में आपकी सर्किल पे अगर कोई एसआई पे हुआ होगा तो उससे एक बार पूछना कि 16 का वाला 17 वाला पेपर कठिन आया था, थोड़ा सा कठिन था। उस कठिन के चक्कर में जहाँ से आपने जब भी वो पढ़े होंगे ना, जहाँ भी पढ़े होंगे, तो उनको कठिन पढ़ाया गया और 21 का पेपर कठिन ना आया था। ये आप जब पेपर देखोगे तो आपको लगेगा पेपर कठिन न था। अब ये न कहना कि नहीं पेपर ना कठिन ना था तो उनका ना हुआ, उनका ना हुआ। एक नॉर्मलाइजेशन का जो मामला चलता है वो, और दूसरा ये कि आपने पढ़ा क्या है यार। अब एसआई बनने जा रहे हो, 4200 पे गेट की नौकरी है, 4500 4600 आपकी बेसिक पेमेंट बनेगी, आपके अकाउंट में 55-56 हज़ार आने हैं, तो आपको थोड़ी बहुत तो जानकारी, थोड़ी बहुत क्या, एक समान जानकारी तो होनी ही चाहिए भाई। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आप बस केवल 2-4 क्वेश्चन हिंदी के कर लिए, 2-4 रीजनिंग के कर लिए और आपको सिलेक्शन हो जाए, ये तो ना होगा। आप तैयारी करें तो इस बात को तो आप समझ ही सकते हो, मूर्ख तो होगे नहीं। ठीक, तो 17 में पेपर थोड़ा सा दूसरे हिसाब से था, 21 में पेपर का शेड्यूल प्रारूप थोड़ा सा बदला, लगभग मिलता जुलता रहा। हुआ क्या कि उसके हिसाब से लोगों को लगा कि यार इस बार कठिन आएगा, फॉर्म बहुत पड़े, कठिन आएगा, फॉर्म बहुत पड़े, ऐसा ना हुआ और पेपर सरलता कटाप तगड़ी चली गई, क्योंकि सबने कठिन कठिन पढ़ा। इसमें उन लोगों का हो गया जो एक समान जानकारी में पढ़ते रहे, उन लोगों का ना हुआ जिन्होंने बहुत ज़्यादा कठिन कर लिया, बहुत ज़्यादा कठिन कर लिया। और यही इस बार होना है। आप जब 2013 का पेपर उठाओगे कांस्टेबल का, 2018 का उठाओगे, 19 का उठाओगे, तो आपको ये लगेगा कि यार पेपर का प्रारूप बदला नहीं है। 19-20 करंट का क्वेश्चन बदल जाए, थोड़े बहुत जीएस के इधर उधर क्वेश्चन रख दे, रिलेटेड क्वेश्चन रख दे, रिपीट ना रखे, बाकी 30% क्वेश्चन रिपीट रखेगा, 70% क्वेश्चन रिलेटेड होगा, 70% क्वेश्चन। ठीक, तो जब आप देखो, तभी तो कहते हैं प्रीवियस ईयर पेपर देखो, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको ये लगेगा कि नहीं हम तैयारी किस आधार पे करें। और जब दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात क्या, अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। यदि आपको जीएस और हिंदी में बेहतर स्कोर करना है तो, एक पुलिस की बात नहीं कर रहे, पुलिस में एसआई में तो बात बेहतर होगा ही होगा, स्टेट के आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ तक कि अगर मुख्य परीक्षा वाली बात है ना, तो उसका जो प्री का है, प्री का, उस प्री का भी सिलेबस जीएस और हिंदी में इस चैनल से बाहर ना होगा, इसकी गारंटी होगी। और ये आपको और बेहतर समझ में आएगा। अभी तो केवल हम लोग रिपीट करेंगे अपने शब्दों को कि केवल हम लोग प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों ने आपको लर्निंग देना शुरू किया, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, बेहतर मज़ा आएगा, और वही सुधार हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि लिखा तो सब किताबों में है और बहुत लोग पढ़ा रहे हैं। अगर वैसे ही पढ़ा देंगे, वही फोटोकॉपी करके बता देंगे, तो कोई मतलब का ना होगा। आपको भी लगेगा कि क्या यार, और हमें भी लगेगा कि हमने क्या दिया बच्चों, कुछ ना दिया यार, वही उन्हीं की फ़ोटोकॉपी ला के दे दी। लेकिन जब हम लर्निंग पढ़ाएंगे और आपका प्यार रहा, आपका सहयोग रहा और आप जुड़े रहे, तो फिर आप लर्निंग देखिएगा, वो तभी आपको लगेगा जब हम लोग लर्निंग चलाएंगे। तो मेन बात अब कि आपको अब डिप्रेस नहीं होना है, एक भी दिन परेशान नहीं होना है। उलझन आएंगी, समस्या होगी, आप डिमोटिवेट होगे,
आप रोगे कमरे में, लेकिन उन सब का सामना करते हुए आपको अपनी तैयारी में लगन बनाए रखनी है। अपने आप को एकदम लोहे की तरीके, कोयले की तरीके तपाते रहना है। और जब आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम हॉल से आप पेपर दे के निकलोगे, फिर जो चेहरे की आपकी मुस्कुराहट होगी, चेहरे में जो रौनक होगी, और जब आपके पास वर्दी आ जाएगी, तो जो आपका रुतबा होगा वो इन 3-4 महीनों की मेहनत के आगे कुछ ना होगा। तब आपको लगेगा कि आप और मेहनत थोड़ी कर लेते तो मैं एसआई हो जाते, आप कांस्टेबल हो जाओगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। और यदि आप वीडियो देख रहे हो तो आप हम इस बात पे श्योर हैं, बिल्कुल श्योर हैं कि आप पढ़ने में लगनशील हो। बस आपको ये पता करना है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पता करना है। इसके बारे में जीडी कांस्टेबल एसआई के बारे में जैसे ही एक मसला और दिमाग में आएगा, जैसा कि आप देख रहे होगे स्क्रीन पे कि एज रिलैक्सेशन, बहुत एक मसला आएगा कि कुछ दोस्त होंगे जो बॉर्डर पे खड़े होंगे। यार दोस्तों, इस पे किसी भी व्यक्ति का कोई जोर नहीं है। जैसे ही आयोग देगा, और हम आपसे हमेशा कहेंगे शासन प्रशासन आयोग से आप लड़ नहीं सकते हो, नहीं लड़ सकते हो। वो जो देंगे वही स्वीकार करना पड़ेगा यदि सरकारी नौकरी लेनी है तो। ये बहुत आपने सुना होगा कि व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। मानो जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। कुछ बातें किताबी अच्छी लगती हैं, इतना ज़्यादा भी व्यक्ति को भी पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को निगेटिव भी ना होना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इतना भी पॉजिटिव ना होना चाहिए कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप कोई भी व्यक्ति हो, अमेरिका का नागरिक ना हो, बाकी किसी भी देश का नागरिक हो, वो अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वहाँ पे सीधे लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिका का नागरिक होना आवश्यक है, जन्म से पैदा होना चाहिए। अपने यहाँ क्या लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात नहीं कि जन्म से हो, और ऐसा है कि भारत का नागरिक हो, वो जन्म यहाँ ना पैदा हुआ हो, भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा, राज्यपाल बन जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो व्यक्ति, बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जो व्यक्ति नहीं कर सकता है। आप अपनी उम्र कम नहीं कर सकते हो। एक रिलेशन में यदि भगवान न करे यदि आप बाहर हो गए तो क्या आप कर लोगे कम? तो फिर आपका वो चला जाएगा पीछे। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, निरंतर प्रैक्टिस करने से, निरंतर प्रयास करने से व्यक्ति कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। क्या होगा ज़िंदगी में, क्या सोचें? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ये सोचें। आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। फॉर्म कब तक आएगा इसकी बात हमने बताई है आपको, और ये निश्चित ही सच जानकारी है, 100% सच है। जनवरी का, दिसंबर का अंतिम वीक या जनवरी का प्रथम वीक एग्जाम कब तक होगा, तो हमने दोनों बातें बताई हैं। दोनों बातें कि यदि आयोग, चूंकि हमने 18 का एनालिसिस किया, उसने 27 दिन में, 26 दिन में पेपर करा दिया, तो यदि वो बोर्ड एग्जाम, चूंकि बोर्ड एग्जाम जाहिर सी बात है 1.5 महीने 2 महीने तक चलेंगे, तो उस समय कॉलेज खाली ना होंगे, तो हो सकता है वो फरवरी में बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले ही करा दे, पहले करा दे। इस बात को बहुत माइंड करिएगा, और इस बात की जानकारी आप करिएगा कि नहीं पिछली बार क्या हुआ था। ऐसा तो नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहे हो कि नहीं 26-27 दिन में पेपर ना हुआ था। इस बात की जानकारी आप करिएगा। और यदि वो बोर्ड एग्जाम को क्रॉस कराएगा तो आप ही मानिएगा कि मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम निश्चित है। यदि आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपनी तैयारी को तब शुरू करना जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लोगे। ऐसा नहीं कि नहीं आप बस एकदम पन्ना निकाले और टाइम टेबल सेट कर दिए, 2 घंटे ये, 3 घंटे खाना, 2 घंटे मोबाइल, और इसके 2 दिन बाद पता ही नहीं चलता कि वो पन्ना कहाँ गया और डिसिप्लिन आपका कहाँ गया। और ये तब होता है जब आप जिस दिन पढ़ाई नहीं होती उसके दूसरे दिन ये पेज बहुत बनता है, सबका बनता है कि वो पन्ना निकाले, उसमें लिख दिए कि 2 घंटे पढ़ना है, 2 घंटे खाना है, 2 घंटे मोबाइल चलाना है, 1 घंटे दोस्तों के साथ रहना है, 6 घंटे सोना है। तो बाकी सारे काम होते हैं, केवल पढ़ाई वाला जो टाइम है ना, उसी टाइम में आपके सारे काम आ जाते हैं। घर के काम आ जाएंगे, आप कहीं रह रहे हो, रूम लेके रह रहे हो, बाहर तैयारी कर रहे हो, तो उस समय आपके दोस्त आ जाएंगे, फ़ोन आ जाएगा, आप मतलब दुनिया भर के काम आपके उस टाइम पे आएंगे जिस टाइम में आपने अपना टाइम पढ़ाई का रखा है। आपके सोने के टाइम में कोई ना आएगा, फ़ोन चलाने के टाइम में कोई ना आएगा, उस टाइम पर ज़रूर आएंगे।
आई होप आपको ये मेरी बातें, इस चैनल की टीम की बातें, जो चैनल की टीम ने जो जानकारी जुटाई उसके प्रयास पे हमें विश्वास है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और निश्चित ही आप इस जानकारी के बाद अपनी तैयारी को बेहतर करने में लगोगे। और हमारी बात केवल आपको इतनी याद रखनी है कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, मोटिवेशन पे, एक्साइटमेंट पे, पैनिक पे नहीं रहना। आपको वो बिल्कुल भूल जाना है कि एक कथन चलता है कि उठो जागो लक्ष्य की प्राप्ति तक ना रुको। इसका मतलब ये नहीं है कि उठे सुबह और जगे अब बस दौड़ते रहे दौड़ते दौड़ते रहे मौत आ जाए चाहे। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, आप कितना अपने आप को डिसिप्लिन पे रख रहे हो, कितना अपने आप को व्यवस्थित रख रहे हो, ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आपने उठे और एकदम दौड़ लगा दिए। और ये होता है जब आप सुबह उठते हो ना तो एक चीज़ के साथ उठते हो कि मैं आज तो आग लगा के रहूँगा पूरे दिन में, और शाम होते होते खुद पे आग लग जाती, पता ही नहीं चलता दिन कैसे गुजर गया। दिन दिन समझ में नहीं आता है और रात में नींद नहीं आती है, कैरियर की चिंता सताती है। यदि आपको इस 62,000 में हिस्सा लेना है, 62,000 में बनना है, कांस्टेबल बनना है, एसआई बनना है, और भी जो विभाग में निकली हैं वैकेंसियाँ, इनमें यदि आपको शामिल होना है, जैसे आप देख लोगे कि कंप्यूटर में आपके पास ओ लेवल का, ट्रिपल सी का, जैसा जो आगे मांगेगा हम लोग चर्चा करेंगे। स्पोर्ट कोटा ने आपने यदि कर रखा है स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपको अब अपनी तैयारी पे लग जाना। मिलते हैं जैसे ही कोई जानकारी आती है इसके संदर्भ में उस वीडियो के साथ। और जो निरंतर हम लोगों की क्लास चल रही है, और अब उस क्लास में जो आपको हिंदी हम लोग इंक्लूड कर देंगे, हम लोग खुद आपको बेहतर करने पे बिल्कुल लगे हुए हैं। तो जैसे ही हम लोग इंक्लूड करेंगे हिंदी सब्जेक्ट को, आप उसका भी हिस्सा बनिएगा और इस बात को अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। उससे पहले ये जानकारी दूसरे को बताने से पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे। यदि आप एसआई की तैयारी पे हो तो एसआई, और कांस्टेबल की तैयारी पे कांस्टेबल की तैयारी पे, जिस पे हो उसका प्रीवियस, और दोनों पे बैठोगे तो दोनों बैठना तो दोनों पे है। अगर ग्रेजुएशन आपका है तो एसआई भी बैठोगे, आप 21 है तो बैठोगे, निश्चित ही बैठोगे, और बैठना भी है। लेकिन आप इस जानकारी को शेयर दूसरों को, दोस्तों को तब करोगे ये वीडियो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का एनालिसिस कर लोगे। यदि आप इतना नहीं कर रहे हो तो आपको इस चैनल को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल वो लोग चाहिए जो निश्चित ही पढ़ें। अगर हम ये जानकारी जुटा रहे, इतनी बातें बता रहे, तो आप उसको मानो, और हमें विश्वास है कि निश्चित ही आप मेरी बात मानोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप तब तक मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।